हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक सुपर फास्ट तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं अपने फैब्रिक एनवायरनमेंट में, वो भी नए अपडेट के साथ जिसका नाम है कॉपी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये यूज़ करता है फास्ट कॉपी टेक्नोलॉजी। तो फाइल्स के लिए भी और टेबल्स के लिए भी अवेलेबल है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, समझ जाएंगे। तो स्क्रीन पर चलते हैं और अपना केस समझ लेते हैं। तो केस ये है कि मेरे पास है एक ब्लॉब स्टोरेज और यहाँ पर कुछ डेटा हमारे पास रखा हुआ है फोल्डर वाइज। इस फोल्डर में जाएंगे तो और फोल्डर्स हैं और उन फोल्डर्स में हमारे पास डेटा है। अब ये सारा डेटा जो है ऐसे फाइल फॉर्मेट है, इसे हम कॉपी करना चाहते हैं अपने फैब्रिक में ताकि आगे हम कुछ काम कर सकें। क्योंकि देखो, जो हमारा ब्लॉब स्टोरेज है उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं होती है जितनी स्पीड जो है फैब्रिक में हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से सीधा ही हम कनेक्ट करेंगे ब्लॉब को तो प्रोसेसिंग करने में, ETL करने में टाइम लगेगा। तो हम ETL की बजाय पर ELT यूज करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम डेटा को लोड कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो कॉपी एक्टिविटी जो है हमारा, एक हम ETL टूल नहीं कहेंगे, कॉपी एक्टिविटी हुई हमारी ELT टूल। तो अपने पावर BI वर्कस्पेस में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू आइटम कॉपी एक्टिविटी। तो यहाँ पर सिंपल हम सर्च कर लेंगे। तो ये है हमारा कॉपी एक्टिविटी, अभी प्रीव्यू फीचर्स में ही है। अब इसका एक नाम डाल देते हैं, कॉपी फ्रॉम ब्लॉब रख देते हैं और क्रिएट करते हैं। ओके, तो जैसे ये एक सिंपल सा इंटरफेस ओपन होता है, हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं डेटा सोर्स क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ हमारे 5 सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम व्यू मोर पे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल अभी तक 5 सोर्स अवेलेबल हैं जिनको हम फास्ट मेथड से कॉपी कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट या फिर टेबल फॉर्मेट। इन फ्यूचर ऑब्वियसली जो है और नए नए जो है यहाँ पर ये सोर्सेज आ जाएंगे। तो सबसे पहले अभी जो हमारा केस है उसके में हमारा ब्लॉब स्टोरेज ले रहे हैं। बाकी हम एज़्योर SQL डेटाबेस कर सकते हैं, ऑन प्रेमिसेस SQL सर्वर डेटाबेस कर सकते हैं, डेटा लेक जनरेशन 2 और अमेजोन S3 भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्लिक करेंगे हम एज़्योर ब्लॉब पर और यहाँ पर डाल देंगे हम सबसे पहले जो ब्लॉब अकाउंट का नेम। तो ब्लॉब में जाएंगे और ये हमारा नेम है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है चूज डेटा, तो अब हमें सिलेक्ट करना है कौन सा डेटा हम कॉपी करना चाहते हैं। राइट, तो ये विंडो ओपन का वेट करते हैं। तो देखो ये जो भी स्ट्रक्चर वहां था, देखो यहाँ पर आ गया है, जितने भी फोल्डर्स वहां बने हुए थे। हमारा डेटा है इस डेटा वाले फोल्डर के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे हम तो अब देखेंगे यहाँ पर प्रीव्यू डेटा आ गया, डेटा। और ये उसको पार्स करने की कोशिश कर रहा है कि डिलिमीटर क्या है, पार्केट फाइल है या डिलिमीटर फाइल है, CSV है या पार्केट फाइल है, एक्सेल फाइल या फिर कोई और फाइल को यहाँ पर नहीं करेगा ये। तो हम यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं ऐसे बाइनरी, क्योंकि एक्सेल फाइल्स में हमारे पास कुछ है। तो हम क्लिक कर देंगे, इन सभी ऑप्शन को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हेडर बनाने का भी ऑप्शन है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम सीधा ही यहाँ पर जाएंगे और स्कीमा बाइनरी कॉपी पर हमने चेक कर दिया। अब फाइल अब कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो भी एरर आई है वो एक्सेल वाली फाइल में आई है, ना कि CSV वाली फाइल में। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं और एक्सपैंड करने के बाद अगर मैं किसी और फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो वो फोल्डर ही यहाँ पर कॉपी होगा। यानी कि हम अगर सारे फोल्डर करना चाहते हैं तो पेरेंट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, जैसे नॉर्मल हम कॉपी करते हैं। पेरेंट फोल्डर कॉपी करोगे तो चाइल्ड फोल्डर जो है ऑटोमेटिकली कॉपी होंगे। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है प्रीव्यू डेटा के आगे सेमीकोलन के बाद जो ये वैल्यू आ रही है, ये डेटा हमारा कॉपी होने वाला है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये नेक्स्ट करूंगा तो ये एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जो फोल्डर्स हैं उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो कॉपी होंगी। तो हम चाहते हैं सारा डेटा कॉपी हो, तो हम क्लिक करेंगे इस डेटा फोल्डर पर और फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन। अब हमें डेटा लोड कहाँ करना है। तो डेस्टिनेशन के लिए भी हमारे पास व्यू मोर पे जाते हैं और 3 डेस्टिनेशन है हमारे फास्ट कॉपी के लिए। एक ब्लॉब, यानी डेटा हम वापस हम कॉपी करके ब्लॉब में डाल दें, या फिर एक
डेटा लेक स्टोरेज, और ये अमेजोन S3 में भी हम कॉपी कर सकते हैं। इन फ्यूचर ऑब्वियसली नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेंगी। तो अभी हमारे पास लेक हाउस और वेयर हाउस भी यहाँ पर है, तो हम इस वाले लेक हाउस में ये डेटा डाल देते हैं। तो क्लिक करते हैं, अब ऑप्शन आ गया हमारे पास फाइल्स। टेबल्स का ऑप्शन जो है अनसेलेक्ट आ रहा है, ये वो हम क्लिक नहीं कर सकते उसके ऊपर। रीजन सिंपल है, हमारे पास फाइल्स हैं। अगर हम उन फाइल्स में से सिर्फ CSV लेते और कॉमा डिलिमिटेड कर देते तो उसको हम फाइल को भी लोड कर सकते थे टेबल के अंदर, पर क्योंकि हम ऐसे बाइनरी कॉपी कर रहे हैं, जैसा है वैसे ले आओ, फिर बाद में देखेंगे, तो उस मेथड से ये ऑलरेडी जो है अनहाइड हो गया है। अब स्ट्रक्चर क्या है, फोल्डर पाथ क्या है, तो हम चाहे तो ब्राउज कर सकते हैं और अदरवाइज हम ओके कर देंगे, रूट फोल्डर में ही डाल देते हैं। अब कॉपी बिहेवियर, अब इस ऑप्शन को हम ओपन करेंगे तो दो बिहेवियर है, एक है फ्लैटन हायरार्की और एक प्रिजर्व हायरार्की। मीन्स ये है कि अभी जो हमने ब्लॉब पे जाए वापस, तो उस ब्लॉब में फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हैं। देखो अगर मैं इस फोल्डर पर जाऊं तो इस फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स हैं, और किसी एक फोल्डर पर क्लिक करता हूं उसमें ही फोल्डर्स हैं, और उस पर ओपन करूं तो उसके अंदर ही फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं, राइट। तो अगर हम फ्लैटन हायरार्की करेंगे तो समझो सारे फोल्डर्स गायब हो जाएंगे, और जितनी जितनी फाइल्स हैं उन सभी फाइल्सों को वो एक ही जगह पर डंप मार देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारा वहां पर बना हुआ है वही स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाएं, तो हम यूज करेंगे प्रिजर्व हायरार्की। मीन्स ऑब्वियसली नाम के अकॉर्डिंग जैसा डेटा स्ट्रक्चर वहां है वही डेटा स्ट्रक्चर यहां रखना है, और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज देखिए, यहां पर हमारे पास है फुल कॉपी, इंक्रीमेंट कॉपी, या राइट, यानी हम फाइल कॉपी करने में भी इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पर क्लिक, देखो अगर मैं यहां पर फुल कॉपी पे क्लिक करूं तो जितनी बार भी हम इस कॉपी एक्टिविटी को रन करेंगे उतनी बार सारा डेटा कॉपी होगा और इधर आ जाएगा। लेकिन जब हम इंक्रीमेंट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो केवल जो चेंजेस हुए हैं, नई फाइल्स जो आई हैं सिर्फ वही आएंगी, जो आप पढ़ सकते हैं। इनिशियली कॉपीज ऑल डेटा, फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली सारा डेटा कॉपी होगा जैसे इंक्रीमेंट रिफ्रेश में होता है। उसके बाद जब हम सेकंड टाइम रन करेंगे तो वही कॉपी ऑफ फाइल आएगी जो चेंज हुई है, जिसमें चेंजेस आए, वो फाइल रिप्लेस हो जाएगी। तो हम चाहते हैं इंक्रीमेंट हो और फिर हम करते हैं नेक्स्ट, राइट। अब ये इसको रिव्यू एंड सबमिट करने के लिए क्या रहा है, तो ये समरी है कुछ, नीचे जाते हैं। इस चेक बॉक्स को अगर मैं अनक्लिक कर दूं तो अभी सेव करने पर वो डेटा कॉपी नहीं होगा, बाद में कभी होगा, जरूरत पड़ सकती है ऐसी, पर अभी हम चाहते हैं डेटा कॉपी हो जाए तो ऑन रखते हैं। इसके बाद ये रन ऑप्शंस आ रहे हैं कि एक बार रन करना है, तो अभी हम एक बार कर देते हैं। शेड्यूल लगाना चाहो तो हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, जो भी हमारे पास टाइम्स हैं। देखो मैं चाहूँ तो 1 मिनट के हिसाब से भी लगा सकता हूँ। अभी से स्टार्ट होगा और ये 9,998 तक चलेगा, तब तक शायद कोई जिंदा रहे। ओके, तो आवरली भी ऑप्शंस हैं, मंथ मिनट भी ऑप्शंस हैं। अभी हम इसे रन वंस कर देते हैं और सेव एंड रन करते हैं, राइट। देखो ये सेव हो रहा है और थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर ये कॉपी एक्टिविटी जो है रन होगी। नीचे की जो भी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखो इन प्रोग्रेस आ रहा है, तो ये इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये हमारा सोर्स है ब्लॉब का और इंक्रीमेंट होकर के इस लीक हाउस में जा रहा है। ओके, देखो ये कंप्लीटेड ग्रीन टिक बॉक्स आ गया है। 96 फाइल्स हमने रीड की हैं और रिटर्न की हैं। 96 फाइल 20 सेकंड्स के अंदर ये सारी फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं और आ चुकी है हमारे डेस्टिनेशन लेक हाउस के अंदर। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करूं, एक तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, दोबारा रन करते हैं तो ये मैसेज आता है, शायद होपफुली फ्यूचर में फिक्स कर देंगे। तो इसका जो वर्कअराउंड ये है कि रिफ्रेश कर दो पेज को और फिर से दोबारा से वापस ओपन करते हैं और रन करते हैं। ओके, तो अब ये रिफ्रेश हो चुका है, लेकिन फाइल रीड की है 0, ये कोई भी इंक्रीमेंट चेंज नहीं है इसके अंदर। पर अभी हमने फाइल चेक भी नहीं की है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। लेक हाउस में चलते हैं और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर सारे फोल्डर्स फाइल सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, राइट। सारी फाइल्स हमें यहाँ पर दिख रही है। अब क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं हम ब्लॉब के अंदर जाकर के। एक काम करता हूँ, एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ।
कि ये मैंने 3 फाइल यहाँ पर चेंज किए हैं, एक तो ओवरराइट थी। और अब वापस जाते हैं कॉपी एक्टिविटी में, इसी एक बार रिफ्रेश करते हैं। होपफुली माइक्रोसॉफ्ट जो है इस इश्यू को सॉल्व कर ही देगा आगे। ओके, तो अब ये लिखा है नॉट स्टार्टेड, तो अब ये रेडी है रन करने के लिए। चलो रन करते हैं, रन। अब देखना ये है कि 3 फाइल कॉपी करेगा या फिर 2 फाइल कॉपी करेगा, क्योंकि हमने 3 फाइल अपलोड की हैं, उसमें से एक तो हमने ओवरराइड की है और 2 बिल्कुल नई फाइल थी। तो टेक्निकली इसे 3 फाइल करनी चाहिए, एक फाइल रिप्लेस करनी चाहिए और एक फाइल 2 फाइल जो है पेज करनी चाहिए। लेट्स चेक, इन प्रोग्रेस है। ओके, 3 फाइल रीड की हैं और 3 फाइल ही रिटर्न की हैं, क्योंकि 3 फाइल में उसने चेंजेस पाया है। अब वापस चलते हैं अपने लेक हाउस में और देखते हैं वो फाइल। हाँ राइट, देखो जो वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों फाइल जो है देखो 6:59 पर 37:38 ये तीनों फाइल चेंज की गई हैं। उससे पहले की फाइल है देखो 6:55 पर है, जो हमने पहले की थी। ओके गाइस, तो हमने समझ लिया है कि कैसे हम ELT कर सकते हैं इस नई एक्टिविटी, कॉपी एक्टिविटी। एक्चुअल में से एक नई टेक्नोलॉजी है जो फास्ट कॉपी सपोर्ट करती है। जितने भी हमारे पास टूल्स इसमें आए हैं उनको हम ऐसे फास्ट कॉपी कर ही सकते हैं, लेकिन जो भी रह गए हैं तो ऑब्वियसली आगे आ ही जाएंगे। लेकिन ये जो है वो डिफरेंट है जो हम यूज़ करते हैं, लाइक जब हम डेटा फ्लो से डेटा लाते हैं, क्योंकि ये एक नया इंजन है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत 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 तेज़ है, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करता है, एक ही टाइम पर मल्टीपल नोड्स पर काम करता है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।